एक बार सच्चिदानंद भगवान की जय। हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। गौरी शंकराभ्यां नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। एक बार सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित भागम। नारायण प्रिय मनंगमदापहारम वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथं। वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथं। बोलो श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय। नमामि अयोध्या भुवनैकवन्दितं नमामि शैलजो सरिता सरिद्रां। नमामि श्रीहनु मतपाद पंकजं। नमामि ते राम पदाम्बुजंदयम्। एक बार श्री अवधाम की श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रणकर्कश राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। सियावर रामचंद्र की जय। के पद पंकज में कमला थकते न कभी निज शेष झुकाते। मानस मयंक विचारु करे प्रभु है तुलसी दल शीस चाहते। जिस भांति यहाँ तुलसी पड़ते रघुनंदन सादर भोग लगाते। तुलसी कृत मानस के सुनते बस मानस में प्रभु है बस जाते। तो बंदो तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज। कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सत्य जहाज। सिया मानवे उर्मिला सुत के रति वरदान। चारि सुवन चारि रतन तुलसी करत प्रणाम। राम कथा के रसिक भक्त राज मत धीर। आय सुआसन लीजिए तेज पुंज कपिवीर। अपने अपने घरन के सब काहू को पीर। तुम ही पीर हर घरन के धन्य धन्य रघुवीर। जो विचर ही चर अचर मह यथा भाव अनुमान। सो ममौर मंदिर बसो श्री शंकर भगवान। तन बल धन बल बाहुबल
कह ये कहू काम, एक बार सब प्रेम से बोलो जय सिया राम। सियावर रामचंद्र के, वीर बजरंगबली के, काशी विश्वनाथ भगवान के, आद्या प्रांबा भगवते के, स्वामी जी महाराज की, आज के आनंद के, सत्य सनातन धर्म की। समुपस्थित धर्मानुरागी बड़भागी राम पदार्पित अनुरागी भक्त सभी सावित्री उर्मिला मांडवी के पवित्र चरित्रों का अवलोकन करने वाली शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों, आज की संत मंडली, विद्वान मंडली, गोस्वामी प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, राम कथा के रसिक पर वीर बजरंगबली, आराध्य इंद्र भगवान श्री रामचंद्र जी, गुरुवर भगवान भोलेनाथ तथा सत्संग में आए हुए समय देवी देवतागण योग मंदिर में विराजमान स्वामी जी महाराज, जब भगवान की बहुत बड़ी कृपा जीव के ऊपर होती है तभी ऐसा पवित्र पावन स्वभाव अवसर प्राप्त होता है। क्योंकि संसार में, इस माया रूपी संसार में सब कुछ सुलभ है, सब कुछ मिल सकता है, लेकिन दो चीजें दुर्लभ हैं। पिता सुत लक्ष्मी सबका हो घर हो, लेकिन संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। संत का समागम और भगवान की अमृतमय कथा, ये दोनों वस्तुएं दुर्लभ हैं। ये गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाव को हुई। जब भगवान की कृपा होती है जीव पर, तभी ऐसा पवित्र पावन सुहाना अवसर प्राप्त होता। क्योंकि बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, अतः पुण्य पुंज बिनु मिले न संता। तो आइए अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए, जो हमारा और आपका मन संसार की तरफ भटक रहा है, तो संसार की तरफ से मन को हटा करके परमात्मा के श्री चरणों में लेकर के चले। इसलिए उस मन को परमात्मा के शरण में लाने के लिए संसार से हटा करके भगवान का संकीर्तन जो है वही करना जरूरी है। उसी के द्वारा परमात्मा, ये जीवात्मा परमात्मा की तरफ अग्रसर होता है। आइए अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए पवित्र पावन प्रभु का नाम, जिस पवित्र पावन महामंत्र को बाबा भोलेनाथ जप कर काशी में शरीर त्यागने वाले को मुक्ति प्रदान करते हैं, जिस महामंत्र को जप करके अनंत बलवान वीर बजरंगबली हनुमान जी ने प्रभु को अपने बस में कर लिया। सो मेरा पावन सुत पावन नामो, अपने बस करे राख्यो राम। महामंत्र जहि जपत महेशो, आकाशे मुकुट हेतु उपदेशो। वो पवित्र पावन प्रभु का नाम, जो 13 अक्षर का महामंत्र है, उसी 13 अक्षर को भोलेनाथ जपते हैं, उसी 13 अक्षर महामंत्र को वीर बजरंगबली हनुमान जी जपते हैं। और वो पवित्र पावन नाम की अगर तुलना किया जाए तो कोई तुलना नहीं की जा सकती है। कि 2 बार द्वारिका जाए, त्रिवेणी जाय 3 बार, और 4 बार कासे गंगा अंगहु नहाए ते। 5 बार गया जाए, 6 बार नैमिषारण, और 7 बार पुष्कर मजाई के नहाए थे। रामनाथ जगन्नाथ भद्रे केदारनाथ, 10 अश्वमेध जाए, 10 बार नहाए थे। अजेते फल होत कोटि
तीर्थ भ्रमण किए ते ते फल होत एक, राम नाम गाए ते ते फल होत एक, राम नाम गाए ते। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय 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 जय राम। एक बार सच्चिदानंद भगवान की जय। अभी स्वामी जी ने सत्संग में बताया कि पर निंदा सम अधनगरीशा, दूसरी की निंदा करने के बराबर कोई पाप नहीं है, दूसरे की बुराई करने के बराबर कोई पाप नहीं। कैसे? एक राजा था, राजा ने अपने पिता का श्राद्ध जो कुआर के महीने में होता है पितृपक्ष में, उस दिन उनके पिता का श्राद्ध पड़ा। श्राद्ध के दिन उन्होंने 101 ब्राह्मणों का निमंत्रण दिया। ब्राह्मण आए और भोजन जो है भंडारी बना रहा था, लेकिन खुले आसमान के नीचे बना रहा था। ऊपर एक चील जो है एक सर्प को पकड़े हुए ले जा रही है, बिलदर सांप को पकड़ लिया और चील उसको ऐसे पकड़े है कि सांप प्रयास करता है छोड़ने के लिए या उसको काटने के लिए, लेकिन उसका बस नहीं चलता है। आसमान में चील उस सर्प को लिए जा रही है। आखिर में सांप क्रोधित होकर के, जब क्रोध उसको आया, क्योंकि निकल नहीं पा रहा है, पंजे से छूट नहीं पा रहा है, तो सांप ने विष को गिरा दिया, विष को वमन किया और आकाश मार्ग से जा रहे हैं। खुले में रसोईया भोजन बना रहा है और वो सर्प का विष उसके भोजन के अंदर जो है गिर गया। रसोईया को नहीं पता है। और इसके बाद में फिर जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण को भोजन परसा गया और ब्राह्मणों ने भोजन किया और उस विष के प्रभाव से 101 जितने खाए सब मर गए। अब जब सब मर गए तो अब ये हो हाहाकार हो गया। लोग जाके राजा ने ब्राह्मणों का निमंत्रण दिया और उसको मार डाला विष दे करके। ये बात धर्मराज के सभा में चली, जब तो निर्णय नहीं हो पाया कि इतने ब्राह्मणों का, इतने लोगों का हत्यारा कौन है, किसको ब्रह्म हत्या का पाप लगाया जाए। क्योंकि उसमें विचार होने लगा कि वो चील जो है उसको पकड़ा अपने जान के कारण, वो सर्प को नहीं छोड़ रही है। सर्प अपने जान बचाने के लिए प्रयास कर रहा है और प्रयास में विफल होने के कारण जो उसका अंतिम अस्त्र था वो विष को उसके ऊपर उगला और विष आ करके अनजाने में भोजन में पड़ा। रसोइये को भी नहीं पता था कि विष गिरा कि नहीं, और राजा का क्या दोष है, राजा को भी नहीं पता कि विष पड़ा है क्या बस रहा है। किससे ब्रह्म हत्या का पाप लगाया जाए। वर्षों तक ये चलता रहा, लेकिन ब्रह्म हत्या के 101 ब्राह्मणों को जो हत्या हुई उसमें कौन दोषी है, किसको ब्रह्म हत्या का दोष दिया जाए। सालों वर्षों बीत गया, कोई निर्णय नहीं हो पा रहा था। तो कुछ ब्राह्मण संत, क्योंकि वो राजा जो है धार्मिक था और उसके यहाँ वर्षों बीत गया, उसके बाद में कुछ संत ब्राह्मण उस राजा के यहाँ आए। जब राजा के यहाँ आए तो राजा के द्वार से थोड़ी दूर पर घर था, तो एक महिला खड़ी हुई थी। ब्राह्मणों ने पूछा कि राज दरबार किधर है। उसने कहा आगे चले जाइए, हिमाग राजमहल को जाता है। लेकिन उस महिला ने कहा कि वो राजा ब्राह्मणों का सम्मान तो करता है, केवल ढोंग करता है। और अभी पिछले साल जो है 101 ब्राह्मणों का निमंत्रण दिया और भोजन में विष मिला करके और उनको मार डाला। बस जैसे उसने कहा
पर धर्मराज यमराज की सभा में जो है तुरंत निर्णय हो गया कि इस ब्रह्म हत्या का दोषी वो महिला। इसलिए पर निंदा सम अघनगरीसा, दूसरे की निंदा करने के बराबर कोई पाप नहीं है, दूसरे की बुराई करने के पाप नहीं है। सिया बलराम चंद्र के। इस समय श्रावण का महीना चल रहा है और श्रावण महीने के पवित्र पावन से अवसर पर जो हर महीने के द्वितीय रविवार को यज्ञ सत्संग भंडारा यहाँ का नियम जो स्वामी जी ने बनाया वो चल रहा है। इस श्रावण महीना जो है बाबा भोलेनाथ को बहुत प्रिय है, भोलेनाथ को बहुत प्रिय है। इसलिए आइए, और भोलेनाथ को कौन प्रिय है कि पुण्य दिन रात, रात दिन रात असादर जपहु अनंगारात। भोले बाबा के प्रिय राम है और राम के प्रिय भोले बाबा हैं। जो शिव है वही राम है, जो राम है वही शिव है। ऐसे पवित्र पावन श्रावण के महीने में हम आप लोगों को भगवत चर्चा की तरफ थोड़ी समय के लिए ले चलते हैं। लेकिन सबसे पहले गुरु का सिद्ध है कि बिनु गुरु भवनिध तरै न कोई, और जो विरंच शंकर सम होई। महाराज जनक विदेह राज थे, बहुत बड़े विद्वान थे और विदेह थे। योगी होते हुए भोगी होते हुए योगी, सदैव होते हुए विदेह। राजा थे, भोग की कोई सामग्री वो नहीं थी। इस पर सभी ऋषि मुनियों ने रिसर्च किया, एक धर्म सभा किया कि ये जो महाराज जनक हैं ये अपनी प्रजा से स्वयं कहलवाते हैं, यथा राजा तथा प्रजा, कि हमको जो है विदेह राज कहेंगे। जो भोग होते हुए भोगी होते हुए योगी कैसे, और सदैव होते हुए सब लोग हैं वैसे विदेह कैसे। तो कहा परीक्षा लिया जाएगा। परीक्षा में कौन कहा भृग को भेजा जाए, यही परीक्षा भृग ने कहा मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं भगवान विष्णु की परीक्षा लेकर के दे चुका हूं, अब हम किसी की परीक्षा लेने नहीं चाहेंगे। सबरी के गुरु मतंग ऋषि ने ये कार्य सौंपा गया। मतंग ऋषि मिथिलापुरी आए और महाराज जनक के यहाँ पहुंचे। महाराज जनक ने उनका आदर सत्कार करने के लिए जो कहा का आदर सत्कार मैं इसे ढोंगी राजा का सत्कार नहीं स्वीकार करता। कहा महाराज जी क्यों नाराज हैं? कहा पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए कि सदैव होते हुए विदेह कैसे, जैसे सब लोग शरीर धारण किए ऐसे तुम भी शरीर धारण किए हुए हो, और भोगी होते हुए जोगी कैसे, भोग कर रहे हो, राजा हो, सारी सुख सुविधा तुम्हारे नारी स्त्री पुरुष सब कुछ है, राज दरबार है, फिर तुम योगी कैसे? इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, नहीं तो मैं तुम्हारे राज को जो है श्राप दे दूंगा। महाराज जनक ने कहा आप इतना क्रोधित न हो, और लोग कहते हैं, प्रजा कहती है मैं किस कहलवाता नहीं हूं, अब कैसे कहते हैं, क्या गुण देख करके कहते हैं ये मुझे भी नहीं पता। कहीं नहीं, तुम राजा हो तो अपनी प्रजा से कहते हो कि ऐसा करो ऐसा कहो, इसलिए प्रजा कहती है। आखिर में महाराज जनक मिथिलापति ने एक डोली मंगवाई, पालकी मंगवाई, और पालकी में मतंग ऋषि को बैठा दिया, और उस पालकी में एक जलता हुआ दीपक घी का जो है उसमें जला दिया। इसके बाद में दो सैनिक इधर उधर नंगी तलवार लिए हुए पालकी की तरफ खड़ा कर दिया, और दो कहार आगे दो कहार पीछे। महाराज जनक ने कहा कि हे मुनिवर, ये जो लो जल रही है, दीपक जल रहा है, इस दीपक की निगरानी करना ये बुतनी न पाए। उधर सैनिकों से कहा कि हे सैनिक, तुम्हारी ये सेवा है कि जैसे ये दीपक बुते वैसे ही मुनिवर का सिर कलम कर देना। अब पालकी उठाया, कहारों ने लेकर चल दिए, और मतंग और कहा जाओ मेरे नगर का भ्रमण करो। पालकी लेकर के
जब चल देते हैं कहा, तो मतंग ऋषि डर के, प्राण के डर के भय से कि अगर दीपक की लौ बुझ जाएगी तो ये मेरे सर कलम कर देंगे, इसलिए उस दीपक की तरफ उनका ध्यान है। पूरे नगर को भ्रमण करके आए, जब पालकी रखा और सैनिकों ने कहा उतरो मुनिवर, तुम्हारा जो है नगर भ्रमण हो गया, तब ये उतरे। महाराज जनक ने कहा मुनिवर हमारे नगर का भ्रमण कराए, काम भ्रमण कराए, लेकिन मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। महाराज जनक ने कहा तो हमारे नगर में तुमने कुछ देखा? मतंग ऋषि ने कहा मैंने कुछ नहीं देखा। कहा हमारे नगर में कुछ है ही नहीं, पेड़ पौधे घर द्वार हाथी घोड़ा कुछ बाघ भालू कुछ देखा? कहा मुझे मैंने कुछ नहीं देखा, केवल मेरा ध्यान उस दीपक की लौ की ओर था कि अगर दीपक की लौ बुझ जाएगी तो मेरा सर कलम हो जाएगा, इसलिए मेरा ध्यान उसी दीपक की लौ की तरफ था, मैंने कुछ नहीं देखा। विदेहराज जनक ने कहा कि हे मुनिवर, जिस प्रकार से तुमने मेरे पूरे नगर का भ्रमण किया, नगर वासियों ने देखा जैसे बाबा, नगर लोग कह रहे हैं कि बाबा देखो कैसे पालकी में बैठा हुआ जा रहा है मौज मस्ती से। कहा दो जो है सैनिक इनकी सुरक्षा के लिए लगे हुए हैं और पालकी में दूल्हा बना हुआ जा रहा है। नगर के लोग ऐसा देख करके सोच रहे थे और तुमने उन लोगों को नहीं देखा। उसी प्रकार से मैं संसार में रहता हूँ लेकिन संसारी नहीं हूँ, क्योंकि उस समय तुम सदेह थे लेकिन अपने लिए विदेह थे, लोगों के लिए सदेह थे। इसी प्रकार से मैं सदेह हूँ लेकिन विदेह हूँ, जैसे तुम विदेह थे उसी प्रकार से मैं विदेह हूँ। इस मतंग ऋषि को तुरंत ज्ञान हो गया और वहां से आए और आकर के पूरी सभा में, धर्म सभा में कह दिया कि महाराज जनक विदेह है, मैंने परीक्षा लिया और उनके समान कोई योगी नहीं है। जोग भोगमा राख्यो सोई और राम बिलोकत प्रगटत सोई। महाराज जनक के गुरु अष्टावक्र थे। अष्टावक्र के पिता कहोड़ मुनि, उनकी माता जो है गर्भवती थी, अष्टावक्र गर्भ में थे। कहोड़ मुनि अपनी धर्म पत्नी से कुछ सत्संग कर रहे थे, उसमें कुछ त्रुटि हो गई वेद मंत्रों में। अष्टावक्र माँ के गर्भ में थे, गर्भ से आवाज आई कि पिताजी अधूरे जो है मंत्र को, गलत मंत्र का उच्चारण मत करें, बहुत बड़ा प्रायश्चित होता है, बहुत बड़ा अपराध होता है। कहोड़ मुनि ने कहा कि ये जो गर्भ में अभी है और मेरी जबान को रोक रहा है, बाहर निकलने पर न जाने क्या करे, इसलिए कहोड़ मुनि ने कहा मैं श्राप दे देता हूँ अभी। तब उनकी धर्मपत्नी ने कहा कि हे नाथ, कम से कम आगे कुछ तो चलने के लिए रहने दीजिए। कहोड़ मुनि ने कहा तो चाहिए, ठीक है, लेकिन मैं श्राप देता हूँ कि तुम्हारे गर्भ में जो कोई भी होगा वो 8 अंक का टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, कुरूप हो जाएगा। अष्टावक्र जी पैदा हुए और इधर महाराज जनक ने स्वप्न में देखा, सो रहे हैं, सपने में देखा कि मैं भोजन कर रहा हूं और सुनैना पंखा झल रही है। तब तक 2 बैल लड़ते हुए वहां पर पहुंच गए। आपस में लड़ते हुए इन्होंने जिस पीढ़ा पर बैठे हुए थे, लकड़ी पर बैठे हुए थे, उठा करके मारा और उसमें जो है एक बैल मर गया। अब बैल मर गया, विदेहराज जनक उस सपने में जो है बहुत दुखी है कि अब मुझे तो गौ हत्या का पाप लगा, मैं इसे क्या करूं। लेकिन जब जागे तो बिस्तर पर पड़े हुए हैं, न गाय है, न भोजन है, न सुनैना है, बिस्तर पर पड़े हुए हैं। सुबह हुआ, महाराज ने दरबार में आए, विद्वानों को बुलाया और विद्वानों से प्रश्न पूछा कि मैंने ऐसा ऐसा स्वप्न देखा है, तो बताइए कि जब मैं स्वप्न देख रहा था उस समय तो वही सत्य दिखाई पड़ रहा था, और जब मैं जागा तब संसार मुझे सत्य दिखाई पड़ा, स्वप्न झूठा हो गया। तो मैंने सपने में गाय को मारा और गाय मर गई, तो मुझे गौ हत्या का पाप लगा कि नहीं लगा। विद्वानों ने कहा, कुछ लोगों ने कहा सपना झूठा है, तो संसार का संसार सत्य, कोई कहा संसार झूठा है, सपना सत्य है। निष्कर्ष नहीं दे पाए
तो विदेह राज जनक ने सभी विद्वानों को कारागार में बंद कर दिया और कहा कि सोच लो, विचार लो, और जो मेरे प्रश्न का उत्तर 1 महीने के अवकाश दे दिया और कहा 1 महीने के अंदर जो मुझे संतुष्ट नहीं कर पाएगा उसको जो है तुरंत फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। इधर 5 वर्ष के अष्टावक्र थे, अपने बाल मंडली में खेल रहे थे और सत्संग की बातें कर रहे थे। इसलिए बालकों ने कहा तुम इतने बड़े विद्वान हो, ऐसे तुम्हारे पिता भी बहुत बड़े विद्वान थे, विद्वता में जो है महाराज जनक के यहाँ कारागार में बंद है और ज्यादा विद्वता तुमको सूझती है तो जाओ महाराज जनक से साक्षात करके अपने पिता को क्यों नहीं छुड़ा लाते। अष्टावक्र जी आए, अपनी माता से कहने लगे कि माता जी मेरे पिता कहाँ है। बहाना मारा, आखिर में जब वो रोने लगे तो उनकी माता ने कहा कि बेटा तुम्हारे पिता जो है वो महाराज जनक के यहाँ कारागार में बंद है, जेल में बंद है। अष्टावक्र ने कहा तो माता जी महाराज जनक ने मेरे पिताजी को क्यों कारागार में बंद कर दिया, क्या अपराध किया, क्या गलती किया, चोरी किया, क्या किया। सारी कहानी को बताया। 5 वर्ष के अष्टावक्र महाराज जनक के दरबार की ओर चल दिए। 8 अंक के टेढ़े मेढ़े हैं। महाराज जनक की सवारी निकलने वाली है, राजमार्ग है, अष्टावक्र जी जा रहे हैं। तब महाराज जनक के जो आगे के सैनिक थे उन्होंने कहा ऐ लंगड़े तुमको नहीं पता है कि ये राजमार्ग है, राजा की सवारी निकल रही है और तुम पूरा राजमार्ग छेके हुए जा रहे हो। तब अष्टावक्र ने कहा कि मैं समझ गया कि जहाँ के लोग ऐसे मूर्ख हैं वहां का राजा तो बिल्कुल मूर्ख होगा। हमारे राजा को मूर्ख कहते हो? कहा जब तुमको ये पता नहीं है किससे रास्ता मांगना चाहिए, किसको रास्ता देना चाहिए। कांधा है, लूला लंगड़ा है, कोई स्त्री आ रही है, कोई सिर पर बोझ लिए आ रहा है, शराबी है, इनको रास्ता स्वयं छोड़ देना चाहिए। आगे जब पहुंचे महाराज जनक के दरबार में अष्टावक्र पहुंचे। महाराज जनक अपने मंत्रियों के साथ में राजमहल में बैठे हुए हैं। इनके 8 अंक के टेढ़े मेढ़े क्रोध को देख करके महाराज जनक और जितने इनके दरबारी हैं सब हंसने लगे। जब हंसने लगे तो अष्टावक्र जी भी हंसने लगे। वो लोग तो हंसकर चुप हो गए, लेकिन अष्टावक्र हंसते हंसते जमीन पर लौट गए। हंसी नहीं बंद हो रही है और हंसी नहीं बंद हो रही है। तब महाराज जनक स्वयं अपने राजगद्दी से उतर करके आए और कहा कि क्यों हंस रहे हो। तब अष्टावक्र ने कहा कि गन्नम के गांठ से न रस के मिठास जात। गन्ना होता है, बीच में गांठ होती है, गांठ में रस नहीं होता है, लेकिन रस फिर नीचे पहुंच जाता है। अष्टावक्र ने कहा महाराज जनक से कि गन्नन के गांठ से न रस के मिठास जात। अलीर नानी सात कहीं कुटिल कंगारों से। सुना था कि मिथिला में रहते हैं बहुत ज्ञानी और रहते मिथिलेश ब्रह्म ज्ञान के विचारों पे। लेकिन भाई विपरीत बात दर्शन की चाह करी और यहाँ पे निवास मास के चिन्हारों पर और यहाँ पर न देख परत तत्व की विचार कछो। महीप की सभा भरी हुई है चमारों से। महीप की सभा सब भरी हुई चमारों से। कहा मैंने सोचा था कि मिथ्याभरी बहुत बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन यहाँ आकर के देखा कोई ज्ञान की तत्व नहीं दिखाई पड़ी, बल्कि तुम लोगों ने मेरे 8 अंक के टेढ़े मेरे रूप को देख करके, मेरे चमड़े को देख करके हंसा है। तत्व ज्ञानी इस पर कोई नहीं दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर तो चमड़े की परख तो चमार करते हैं और चमार सब है। चा से चमड़ा, मां से मांस, बड़ा का मात्रा है, 8 से अस्थि और आ से रक्त। 4 चीजों से सब बने हुए हैं, इसलिए सब चमार हैं।
महाराज जनक ज्ञानी थे। महाराज जनक समझ गए कि ये हेरु गैरु नैथु खैरु नहीं है, ये तो बहुत तत्व ज्ञानी दिखाई पड़ रहा है। महाराज जनक ने अष्टावक्र से कहा, परिचय पूछा कि तुम कौन हो, अपना परिचय पूछो, कहाँ से आए हो। महाराज जनक ने कहा कि कस्तम शिशोतस्य कुतयागतो किम नाम तत्ता कुतो सुगंता। कहा तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, तुम्हारा नाम क्या है, अपना परिचय दो। तब अष्टावक्र ने महाराज जनक से कहा, अपना परिचय दिया कि ना हम मनुष्यो ना देव यक्षो ना ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रा ना ब्रह्मचारी न गृही वनस्थ भिक्षुर नाचा निज बोध रूपम। कहा ना मैं मनुष्य हूँ, ना मैं देवता हूँ, ना मैं यक्ष हूँ, ना मैं राक्षस हूँ, ना मैं ब्राह्मण हूँ, ना मैं क्षत्रिय हूँ, ना मैं वैश्य हूँ, ना मैं शूद्र हूँ, ना मैं ब्रह्मचारी हूँ, ना मैं गृहस्थ हूँ, ना मैं वानप्रस्थ हूँ, ना मैं सन्यासी हूँ। तब तुम क्या हो? कहा वही हूँ सोहम शिवोहम स्वयं सच्चिदानंदा भूल कर भय बंदा। स्वयं सच्चिदानंदा भूल कर भय बंदा। जैसे शेर भेड़ बनी बैठे, जैसे शेर भेड़ बनी बैठे चरी घास यो गंदा भूल कर भयो बंदा। स्वयं सच्चिदानंदा भूल कर भयो बंदा। जैसे सर्प मणि उजियारे, जैसे सर्प मणि उजियारे खाए कीट पतंगा भूल कर भयो बंदा। स्वयं सच्चिदानंदा भूल कर भयो बंदा। महाराज जनक अष्टावक्र को मान लिया कि ये बहुत बड़े विद्वान हैं और उनका आदर सत्कार करने के लिए कहा। कल चलिए महाराज जी राज सिंहासन की ओर लेकर चलने लगे। अष्टावक्र ने कहा, ऐसे पापी राजा के यहाँ मैं अन्न जल नहीं ग्रहण करूंगा। कहा क्या? कहा तुमने इतने बड़े विद्वान ब्राह्मणों को सबको जो कारागार में बंद किया है, क्यों बंद किया है? कहा ये कुछ नहीं है, केवल विद्वान का ढोंग बनाए घूमते हैं। ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए, इसलिए इनको बंद कर लिया है। कहा कि पहले अपने प्रश्न का उत्तर बताइए। जो उन्होंने स्वप्न देखा था, महाराज जनक ने अष्टावक्र से कहा कि मैं जब सपना देख रहा था, सपने में मैंने गाय को मारा, गाय मर गई, और जब जागा तब न गाय है न कुछ है, मैं बिस्तर पर लेटा हूँ। जब तक सपना देख रहा था तब तक मुझे वो सत्य प्रतीत होता था, तब संसार वो था, और जब जागा तो सपना झूठा हो गया। तो ये बताइए सत्य क्या है? अष्टावक्र ने कहा कि राजन, जब आप सपना देख रहे थे तो सपना सत्य था और संसार झूठा था, और जब सपने से जागे तो संसार सत्य हो गया और सपना झूठा हो गया। इसलिए दोनों सत्य है। का कैसे? का मोह निशा सब सोवनिहारा अदेख सपन अनेक प्रकारा। यही जग जामिन जागई जोगी अपरमार्थे प्रपंच वियोगी। ऐसे समय मोह रूपी रात्रि में, माया रूपी रात्रि में सब लोग जो है सो रहे हैं। ऐसे समय यह जग जामिन जागे जोगी परमारथी परपंच और वियोगी। जीव कब जगता है? जब जीव जब तक संसार में है तब तक संसारी है, और जब जीव संसार से परमात्मा की तरफ झुक जाता है, भगवान की तरफ झुक जाता है, तो उसका नया जीवन हो जाता है। उसके वहीं से उसका पुराने का नाम जो है समाप्त होकर नए में हो जाता है। उनका नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि पहले क्या थे और बाद में उनकी सारी जीवन लीला ही बदल गई, क्योंकि उन्होंने अपने स्वभाव को बदला। और जब स्वभाव को बदलोगे तभी जो है स्वयं भाव सब बदल जाएगा, प्रभाव ही बदल जाएगा।
महाराज अष्टावक्र ने जनक से कहा कि सपने हो ये भिखारन रंग कन्ना कपति हो। हे राजन, सपने में राजा गरीब हो जाता है, गरीब राजा हो जाता है, लेकिन जागने पर वो गरीब गरीब रहता है, राजा राजा रहता है। इस प्रकार से महाराजन ने कहा फिर बताओ सत्य क्या है। कह रहे हो सो रहे थे तब सपना सत्य था, जागे तब संसार झूठा था, और जागे तब संसार सत्य हो गया, सपना झूठा हो गया। तो इसका मतलब दोनों सत्य है, दोनों झूठा है, लेकिन सत्य क्या है। तब अष्टावक्र ने कहा सत्य केवल एक है, जो भोले बाबा ने पार्वती से कहा उमा कहूं मैं अनुभव अपना असत हरि भजन जगत सब सपना। सत्य है तो भगवान सत्य है। इस संसार में केवल दो ही चीजें सत्य है, या तो मृत सत्य है या परमात्मा सत्य है, बाकी सब असत्य है, सब झूठा है। और उमा कहूं मैं अनुभव अपना असत हरि भजन जगत सब सपना। सत्य है तो भगवान का भजन, परमात्मा का भजन, और संसार सब झूठा है। क्योंकि परमात्मा ने जब अपने अंश से, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहस्र परासी, जब अपने अंश से जीव को प्रकट किया, तो फिर परमात्मा ने अपने अंश से माया को भी प्रकट किया और शक्ति को प्रकट किया। शक्ति के दो रूप, एक माया का रूप, एक भक्ति का रूप। माया भगति सुनो तुम दो, नारी वर्ग जान सबको। परमात्मा ने जीवात्मा से कहा कि बिना शक्ति के तुम कुछ नहीं कर सकते हो, इसलिए मेरी दो शक्ति हैं, और दो शक्ति में एक शक्ति को तुमको अपनाना पड़ेगा, तभी तुम सफल हो पाओगे। तो कहा इन दोनों शक्तियों का प्रभाव क्या है। परमात्मा ने कहा ये जो मेरी माया रूपी शक्ति है, जड़ और चेतन दो रूपों में, अगर इसको अपनाओ, इसको ग्रहण करोगे, इसको अपनाओगे, तो इसका कार्य है नर्तकी। माया खल नर्तकी विचारी, इसका के तुमको नचाएगी, तुम इसके पीछे नाचोगी। और कहा दूसरी जो मेरी शक्ति भक्ति है, अगर भक्ति को अपनाओगे, मेरी शरण में आओगे, तो मैं नाचूंगा। कहा भक्ति का कार्य है कीर्तन। अगर कीर्तन को पलट दिया जाए तो नर्तकी हो जाता है, नर्तकी को पलट दिया जाए तो कीर्तन हो जाता है। माया खल नर्तकी विचारे, और भगवान के शरण में जाने पर कीर्तन, भगवान के नाम का संकीर्तन ही भगवान उससे प्रभावित होते हैं। और कहते हैं जहां भक्त मेरे पग धरे तहां धरूं मैं हाथ, और दौड़ा मैं फिरूं कभी न छोड़ूं साथ। और ये बाबा भोलेनाथ आकर के और प्रभु की सेवा के लिए उन्होंने हनुमान का रूप धारण किया, और उसमें भी भोले बाबा भी भगवान का नाम जो है राम राम जपते हैं, और हनुमान जी भी रामचरित सुन गुरु रसिया। इस प्रकार से जान समय सेवा सरस करब रहब हनुमान, रुद्र देह तज नेह बस बानर थे हनुमान। आइए तो हनुमान जी जो है प्रभु राम, प्रभु भगवान के चरणों में जो है हनुमान जी हमेशा बैठे रहते हैं और उनके चरण की सेवा में लगे रहते हैं, क्योंकि हनुमान सम नहीं बड़भागे, नहीं को राम चरण अनुरागे। आइए इन शब्दों के साथ दो बार प्रभु का नाम लिया जाए, तत्पश्चात बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, 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 बोलो श्री राम जय राम जय
श्री बाबू सच्चिदानंद भगवान के, याद रामचंद्र के, वीर बजरंगबली के, काशी विश्वनाथ भगवान के, आज्ञा ब्रह्मा भगवान